Today's our topic is method overriding in Java. It is a runtime polymorphism. In method overriding, derived class provides the specific implementation of the method that is already predefined by the parent class. इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें जो है जो बे आपको जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहले डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस का जो है सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले दी जा चुकी है। इनहेरिटेंस में हम लोग क्या काम करते हैं, जो आपका पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उस प्रॉपर्टीज़ को जो है आपका चाइल्ड क्लास जो है उसको इस्तेमाल करता है। ये उसी तरीके से है कि जो है जैसे हमारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं कि जो भी उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उसको जो है हम लोग इनहेरिट कर लेते हैं या हमें मिलती हैं। और यानी कि एवरी पेरेंट्स वांट्स टू प्रोवाइड ह्यूज प्रॉपर्टी टू हिज चाइल्ड। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे सारी प्रॉपर्टीज़ और सारी अरेंजमेंट हमारे लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है जो पेरेंट्स के थ्रू जो भी हमें प्रॉपर्टी या जो भी इनहेरिटेड मेथड्स जो है मिले हैं, जो भी वेरिएबल्स और जो क्या कहते हैं आपके जो भी आपके डेटा टाइप्स हमें चाहिए होते हैं, कभी कभी हम उस पर नहीं जो है करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं उसका। सो हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, वी हैव टू रीडिफाइन दैट पर्टिकुलर मेथड। यानी कि अगर हम किसी बेस क्लास के मेथड की प्रॉपर्टी को या बेस क्लास के मेथड का इस्तेमाल हम लोग जो है एज ए चाइल्ड क्लास में कर रहे होते हैं, और उस क्लास में जो भी हमारे पेरेंट्स क्लास में जो भी डिफाइंड है उसे हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो बेस क्लास का जो मेथड होता है उसको हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। मीनिंग क्या हुआ इसका? मीनिंग हुआ कि रीडिफाइन द बेस क्लास मेथड इन द चाइल्ड क्लास मेथड इज कॉल्ड ओवरराइड। और इस चीज़ को जो है देखने के लिए हम लोग जो है एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे सामने एक स्क्रीन पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ दिख रहा है आपको। इससे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए कि जो है एक पेरेंट क्लास है जिसको हम लोग इसको जो है स्पेसिफाई करते हैं पी, पेरेंट पी क्लास। उसकी एक प्रॉपर्टी नाम का एक मेथड है, और जिसका प्रॉपर्टी नाम का मेथड ये है, और जिसका जो आउटपुट है यानी कि हमारे पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका एक मेथड है जिसमें उसके कैसेस हैं और लैंड्स हैं और गोल्ड्स हैं। तो ये तो सभी को अच्छा लगेगा कि भाई जितनी भी प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की हमें मिल जाए, इनहेरिट मिल जाए, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से एक और मेथड इस्तेमाल किया गया जिसको हम बोल देते हैं मैरिज। भाई हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो एक आपकी अरेंज मैरिज करे, और अरेंज मैरिज करके और आपको जो है वो अरेंज मैरिज को करे और आपको जो है एक प्रोवाइड करे, सर्विसेज दे। और इसी के केस में जब हम इस पर्टिकुलर मेथड की बात करते हैं, जैसे कि आपका मैरिज वाला ये वाला मेथड की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट आ रहा है, जो हमारे लिए पेरेंट्स क्लास ने अरेंज मैरिज की है, उसका जो आउटपुट निकल के आ रहा है, एक निकल के आ रहा है रानी निकल के आ रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर आगे जो एक क्लास सी है, क्लास सी क्या कर रहा है। यहाँ पे क्लास सी मतलब चाइल्ड क्लास है, वो एक्सटेंड कर रहा है प्रॉपर्टी पी, यानी कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है। क्योंकि हमें जो है ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो मैरिज है, जो अरेंज मैरिज है, वो जो है हम कंसीडर करें या उस चीज़ को हम मान ही लें। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अगर हमें जो है यहाँ जो पेरेंट क्लास का मेथड है, और ये मेथड जो है हमें क्या करना है कि अगर हमारी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, सो हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, वी हैव टू रीडिफाइन द रीडिफाइन द बेस क्लास मेथड। यानी कि ये इस मेथड को हमें क्या करना है, इस चाइल्ड क्लास में हमें
क्या करना है, इसे रीडिफाइन करना है अपने अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग इसको रीडिफाइन कर देते हैं। हाँ, शर्त यह है कि दोनों का नाम जो है सेम है। यहाँ पे मैरिज है, अब देखिए यहाँ मैरिज है और यहाँ मैरिज है। तो जब हमने इसको यहाँ पे रीडिफाइन किया तो जो हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सीता और समथिंग श्यामा और प्रिया, इस टाइप से हमने अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने को चेंज किया। इनमें से कोई भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है और श्यामा भी हो सकती है और प्रिया भी हो सकती है। तो इसको हम, जबकि हमारे पेरेंट्स ने क्या किया था, रानी को जो है प्रेफर किया था, हमें नहीं प्रेफर किया, हमें नहीं पसंद आया। सो इस केस में होता क्या है कि जो आपका पेरेंट क्लास मेथड मैरिज है वो चाइल्ड क्लास में जब रीडिफाइंड होगा, यानी कि फिर से उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की जाएगी, देन दिस प्रोसेस यानी कि दिस मेथड और दिस मेथड यानी कि पेरेंट क्लास का मेथड जब बेस चाइल्ड क्लास में दोबारा से जो है रीडिफाइन किया जाएगा तो इस टाइप का प्रोसेस को क्या कर जाता है, मेथड क्या कर जाएगा, ओवर राइड कर जाएगा, ओवर राइड कर जाएगा। और ध्यान रखिएगा, चाइल्ड क्लास के मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर राइड मेथड, और बेस क्लास के मेथड को हम लोग क्या बोल देंगे, ओवर रिडन मेथड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इसी टाइप के इम्प्लीमेंटेशन को जो है हम लोग बेसिकली ये कहा जा सकता है कि सेम नेम बट डिफरेंट वर्क, और ये इसके थ्रू हम जो है क्या जनरेट कर सकते हैं, आपका यहाँ पे दिया गया है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे एक वर्ड्स और लिखा गया है, इन दिस मेथड इन मेथड ओवर रिडन, यानी कि मेथड ओवर रिडन के केस में क्या होता है, रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। हाँ, मस्ट बी सेम का मीनिंग क्या हुआ, और कोवेरिएंट मतलब यानी कि चेंज हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम मतलब अपने पेरेंट्स की जो भी अरेंज मैरिज है उसको जो है अगर कंसीडर कर लेते हैं तो हमें इसी रिटर्न टाइप से, यानी कि इस वाले रिटर्न टाइप से ही समझौता करना पड़ेगा, यानी कि रिटर्न टाइप हमारा क्या होगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। बट अगर हमें जो है रीडिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा जो रिटर्न टाइप है वो क्या करेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफ्रेंशिएट होता रहेगा, अलग अलग होता जाएगा। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है कि जो है वेरिएशंस होता रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा जो इन्फॉर्मेशन है कि द रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम हो सकता है एंड कोवेरिएंट भी हो सकता है। दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।